हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि अगर हम माइंड से और हम अपनी बॉडी से भी स्वस्थ हैं फिर भी हम कैसे बीमार पड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा कि आपके माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है उस पोस्टमैन की या उस संदेश वाहक की, यह आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप ये मानते हैं कि आप अपने बेस्ट थॉट के साथ, बेस्ट डाइट के साथ, बेस्ट एक्सरसाइज के साथ अभी भी आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी सेहत, अपनी हेल्थ को बेहतर नहीं रख पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सीक्रेट मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा। मैं बात कर रहा हूं वेगस नर्व की। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां तक हम बात करते हैं नर्व्स की, तो हम इन नाड़ियों के रूप में भी जानते हैं अगर हम आयुर्वेदा की बात करें। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि जब आप पैदा होते हैं या हम पैदा होते हैं, हमारे पास एक माइंड होता है और ये माइंड बेसिकली हमारे लिए थॉट क्रिएट करता है, हमारी बहुत सारी मेमोरीज को अलाइन करता है, स्टोर करता है, उनके साथ हमारा संबंध जोड़ता है और ये मेमोरीज फिर हमारी बॉडी में जाती हैं और ये बॉडी में हमारी मेमोरीज जाकर हमारी बॉडी को एक तरह से कहिए कि प्रभावित करती है, उन पर एक प्रभाव डालती हैं, अफेक्ट डालती हैं। लेकिन अभी कभी आपने सोचा कि अगर आप माइंड से पूरी तरह से ठीक हैं, बॉडी भी आप बिल्कुल ठीक तरह से प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं और ऐसी बीमारी के जिनको हम ठीक नहीं कर पाते? पता है इसका कारण क्या है? कि जो माइंड से आपकी बॉडी तक जाने वाली नर्व है या न्यूरोलॉजी है या जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बर्न आउट हो चुका है, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं गलत कंडीशनिंग पैदा हो गई है। आपके पास हो सकता है एक बेहतर आइडिया हो माइंड में, लेकिन आपकी बॉडी उस आइडिया पर काम ही नहीं कर रही है, जबकि आपकी बॉडी में बहुत सारी पावर है उस काम को करने के लिए। फिर आप कहते हैं सर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो गया हूं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे अच्छे आइडिया हों कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं आप, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, बेकार की चीजों के लिए वो साथ दे रही है। समझ लीजिएगा, उस पर्टिकुलर थॉट के लिए आपके पास जो संदेश वाहक है वो बर्न आउट, वो टायर्ड या वो थक चुका है। इसकी बात हम समझेंगे। जब हम वेगस नर्व की बात करते हैं तो वेगस का मीनिंग होता है घूमना, वॉन्डरिंग, यानी कि हम एक ऐसी नर्व की बात करते हैं, एक ऐसे जाल की बात करते हैं जो बेसिकली एक तरह से हमारी माइंड और बॉडी के बीच में एक यात्रा का काम करता है। अगर मैं वेगस की नर्व की बात करूं तो आपके माइंड और आपके ब्रेन और आपकी बॉडी को बेसिकली इस नर्व के द्वारा जोड़ा जाता है। आपके माइंड के साथ आपका कनेक्शन है आपके हार्ट का, आपके लंग्स का, आपकी किडनीज का, आपके गट का, आपकी स्प्लीन का, आपके बहुत सारे और बॉडी पार्ट्स का। और यहां से ये दो काम करता है वेगस नर्व। पहला काम कि जो आपके ब्रेन में कोई भी थॉट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो इन अंगों तक इन्हें पहुंचाता है और इन अंगों पर पहुंचाकर इन अंगों से या इन ऑर्गन से कहता है कि आप इस तरह से काम करो, आप पॉजिटिवली काम करो, आप रिएक्टिवली काम करो, आप फाइट एंड फ्लाइट में काम करो, आप इजीली काम करो, आप शांत हो जाओ, अब आप शांत हो जाओ, ये इसको कहता है। और अगर आपकी बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन्स में किसी वजह से कोई इंफॉर्मेशन गलत चली गई है, आपने गलत खाना खा लिया, आपको चोट लग गई, आप इनसाइड कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, पेन हो गया, अब उसके मैसेज को अगर ब्रेन तक पहुंचाना है, इसका काम भी वेगस नर्व करती है। और इस वेगस नर्व की खास बात यह है कि अगर ये प्रॉपरली ठीक है तो ये उस पोस्टमैन की तरह काम करेगी कि जैसे पोस्ट ऑफिस में आपके लिए कोई लेटर आता है, कोई मनी ऑर्डर आता है, वो हेल्दी पोस्टमैन आपके घर तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर पोस्टमैन बीमार है, अगर पोस्टमैन थक चुका है, अगर पोस्टमैन पूरी तरह से आप कह सकते हैं डिप्रेशन में है, तो फिर आपके साथ ये सारे के सारे जो लेटर आपके लिए आए हैं, मनी ऑर्डर आए हैं, वो बेसिकली लेट होते चले जाएंगे या गड़बड़ हो जाएगी। याद रखिएगा, जब हम वेगस नर्व की बात करते हैं तो यह बीमारियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इस समय आप कह सकते हैं कि एंटिटी है या एक यूनिट है। इसलिए कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, समझते हो ना इसको? इसका मीनिंग है कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेते हो और आपकी बॉडी पूरी तरह से हील होने के लिए क्वालिटी रिकवरी टाइम में जाती है, उसमें बहुत बड़ा, या मैं कहूं कि सारा का सारा रोल आपके वेगस नर्व का है। हो सकता है कि आप माइंड के लेवल पर पूरी तरह से आपने अपने इश्यूज को रिजोल्व कर लिया हो, पर वो रेजोल्यूशन, वो समाधान, वो कामनेस की बॉडी पर गई नहीं, क्योंकि आपकी वेगस नर्व
प्रॉपरली एक्टिवेटेड या प्रॉपरली स्टिमुलेटेड या प्रॉपरली हेल्दी नहीं थी। इस चीज को डॉक्टर्स ने माना है, लेकिन मैं इसके भी आगे आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। जब मैं बात करता हूं कि हमारी वेगस नर्व का कितना बड़ा रोल है, तो समझिए कि पहले ब्रेन और आपके हार्ट का जो संबंध है, याद रखिएगा, ये इसी वेगस नर्व के द्वारा पूरी तरह से पूरा होता है। यानी कि ब्रेन का कोई भी थॉट आपके हार्ट तक जाएगा और आपके हार्ट की बीट को बदल देगा, आपके हार्ट की इमोशंस को बदल देगा, आपके हार्ट की कार्यविधि को बदल देगा। हार्ट आपका एक ऑटोमेटिकली थर्ड ब्रेन है, जिसे हम इंट्रिंसिक एंट्रिक ब्रेन कहते हैं। गोट माई पॉइंट। और हार्ट में अगर कोई भी कोहेरेंट है, अगर हार्ट में कोई भी असंगत है, आप गलत तरीके की कोई भी फीलिंग रखते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके ब्रेन तक जाता है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम यह है कि या तो आप बहुत दिनों से ब्रेन से नेगेटिव हैं, या बहुत दिनों से आपने अपने दिल पर बहुत सारा बोझ रखा हुआ है, और इस बोझ को, इस नेगेटिविटी को, इस स्ट्रेस को, इस ट्रॉमा को, इस नेगेटिव फीलिंग को बेसिकली आपकी जो वेगस नर्व है ना, ये परेशान हो गई है कि कैसे आपसे कहूं कि मैं तो थक गया हूं, आपके बेकार के मैसेज को ढोता ढोता। यह वेगस नर्व इस तरह से पूरी तरह से आपके लिए काम नहीं कर रही होती, और इससे आपको बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करने में यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वेगस नर्व को आपने प्रॉपरली तरीके से ठीक नहीं किया। इतना ही नहीं, अगर मैं कहूं ब्रेन और गट, जो गट आपका सेकंड ब्रेन है, अगर मैं कहूं ब्रेन एंड गट, अगर ब्रेन और गट की बात करें तो आपके ब्रेन में जो भी थॉट चलता है, जो भी थॉट चलता है, याद रखिएगा वह आपकी गट को, यानी कि आपकी आंतों की जितनी भी एक्टिविटी है, वहां जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी एंजाइम्स हैं, इवन आपकी जो गट लाइन है, याद रखिएगा वह थॉट आपके गट पर, उसे कौन ले जाता है? यही वेगस नर्व। और अगर आपने कोई गलत खाना खा लिया, कोई आपने जंक फूड खा लिया, आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जो आपके लिए पूरी तरह से प्रॉपर नहीं था, यही गट बेसिकली, यही वेगस नर्व आपके ब्रेन को यह मैसेज पहुंचाता है। इसका यह काम है, और उस तरह से फिर आप अपनी चीजों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन गड़बड़ जो होती है, जिस गड़बड़ की मैं बात कर रहा हूं, गड़बड़ यह होती है कि ब्रेन की या फिर आपके गट की दो एक्टिविटी हैं। ब्रेन बेसिकली सोचने का काम करता है और गट आपके पचाने का काम करता है। अगर आपने सोच के लेवल पर या फिर आपने पचाने के लेवल पर रेगुलरली गलतियां करना शुरू कर दी हैं, रेगुलरली आप इसी मिस्टेक को करते जा रहे हैं, तो बस आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली इस नर्व को पूरी तरह से कंडीशनड कर रहे हैं, अभ्यस्त कर रहे हैं नेगेटिव चीजों के लिए। और ऐसे में एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन भी खुश है, आपने खाना भी अच्छा खाया, पर क्या करें, आपने पोस्टमैन के तो हाथ पैर तोड़ रखे हैं, वो कैसे आप तक अपनी चिट्ठी पहुंचाए आपकी, और फिर आप कहते हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। इसलिए जरूरी है कि आप इस वेगस नर्व को हेल्दी रखने के लिए आज से काम करना शुरू करें, और देखेंगे कि आप इमीडिएटली अपनी बीमारियों से पीछा छुड़ाना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही आप हेल्दी हो रहे हैं, जैसे ही आप पॉजिटिव हो रहे हैं दिमाग के लेवल पर, और जैसे ही आप अच्छा खाना खा रहे हैं, जैसे ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपने वेगस नर्व को भी एक्टिवेट कर दिया। यह हमारे लिए बहुत दिनों से नेग्लेक्टेड पार्ट पड़ा था। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे एक्टिवेट करें। बस यहीं से मैं आपके साथ इन चीजों को बता रहा हूं कि कैसे आप अपने घर में बैठे हुए इसी मोमेंट से इसे हेल्दी कर सकते हैं बहुत जल्दी। वरना याद रखिएगा कि आपके थॉट के लिए जो दरिया है, आपके थॉट के लिए जो कम्युनिकेशन चैनल है, आपके करंट के लिए जो केबल है, वो पूरी तरह से बर्बाद है। आप कितना भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, बात नहीं बनेगी। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इसको प्रॉपरली हेल्दी करें और इसकी टोन को, इसकी हेल्थ को बेहतर करें। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि मेरे पास आपके लिए 3 खूबसूरत वर्कशॉप्स हैं। एक, आपके माइंड को हील करने के लिए, सबकॉन्शियस को हील योर सबकॉन्शियस माइंड, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। आप पूरे परिवार के साथ मेरी इस वर्कशॉप को एंजॉय करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 घंटे की खूबसूरत टेक्निक है। दूसरी वर्कशॉप है कि कैसे अपने जीवन में चमत्कारों को आकर्षित करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस सिद्धांत को समझें जो अब तक आपके साथ
नहीं हुआ है वो अनुभव मेरे साथ लें। टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस जैसी चीजों के बारे में लर्न करें, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। वह भी 2 घंटे की वर्कशॉप है, फ्री है आपके लिए। और तीसरी है मेरी क्वांटम हीलिंग रिट्रीट, यानी कि खूबसूरत अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर तरीके से जिए, क्वांटम लेवल पर जाकर, सूक्ष्म लेवल पर जाकर उसकी टेक्निक को मैं साझा करूंगा आपके साथ। ये तीनों के तीनों वर्कशॉप के लिंक आपके लिए अवेलेबल हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बुक भी है, अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, अपने जागृत करें चमत्कारी शक्तियों को, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं कैसे वेगस नर्व को आप घर बैठे आराम से इसी मोमेंट से एक्टिवेट या पॉजिटिव या हेल्दी बना सकते हैं। पहली चीज, आपको क्या करना होगा, आपको रेगुलरली या जब भी आपको समय मिले या रेगुलर लेवल टाइम इंटरवल पर आप हमेशा कोल्ड शावर लें। और कोल्ड शावर की बात भी नहीं कह रहा हूं मैं, कोल्ड डिप की बात कर रहा हूं। मैं कई बार सोचता था कि लोग कहते हैं कि भाई गंगा जी में डुबकी लगाओ तो सभी पाप कट जाते हैं। टेक्निकली मैंने जब इसको पढ़ा तो बिल्कुल यही लिखा था कि आप किसी भी ऐसी नदी में नहाएं जो पूरी तरह से ठंडी हो, जो ग्लेशियर से आ रही हो, और उसमें आप कम से कम 5 बार डिप लगाएं। और एक डिप 20 सेकंड तक आप कोशिश करें कि आप पानी के अंदर रहें, उस ठंडे पानी के अंदर, और डुबकी सर तक लगाएं। जब आप सर तक डुबकी लगाएंगे तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, आपके पाप ही नहीं कटेंगे। याद रखिएगा, आपके पास पुण्य आने शुरू हो जाएंगे सेहत के, है ना कमाल की बात। जब भी आपको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, कोल्ड आप स्नान करना शुरू करें। दूसरी चीज याद रखिएगा, जितना आपका हार्ट पॉजिटिव रहेगा, जितना आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, और जितना गट आपका पॉजिटिव रहेगा, और हां जितनी बाकी बॉडी पॉजिटिव रहेगी, उतना ही आपकी नर्व जो वेगस नर्व है ये बर्न आउट कम होगी, ये थकेगी नहीं, ये खराब नहीं होगी, क्योंकि आप इसे सही आप कह सकते हैं कि स्पीड पर यूज कर रहे हैं। जैसे आप अपनी कार को ऑप्टिमम स्पीड पर चलाते हैं, ना मिनिमम पर और ना मैक्सिमम पर, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल पर आपकी कार लंबे समय तक अपने इंजन को बचाए रखती है और माइलेज अच्छा देती है। इसके लिए जरूरी है कि आप प्लेफुल जोन में रहें, आप हार्ट पर कोई वजन ना रखें, बोझ ना रखें। और अगर आपके हार्ट पर कोई बोझ है, कोई इमोशन है, तो उसे कैसे हटाएं वह मैं अपनी वर्कशॉप में बता रहा हूँ, हील योर सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपके माइंड में भी कोई ऊट पटांग थॉट है, उस थॉट को कैसे आप ठीक करेंगे वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन्हीं वर्कशॉप्स में। जितना आपके पास डोज केमिकल रिलीज होगा, याद रखेगा, उतनी ही मुस्कुराती रहेगी आपकी वेगस नर्व, और आपसे वो एक ही बात कहेगी, आई लव यू। ठीक है ना। तो डोज का मीनिंग है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। मेरी कई वीडियो हैं जो एंडोर्फिन्स के ऊपर बनी है, डोपामिन के ऊपर बनी है, रिलैक्स कैसे करें, रिलैक्सेशन के ऊपर बनी है, उनके लिंक मैं शेयर करता रहता हूं, उनको जरूर देखिएगा। क्वालिटी रिकवरी टाइम देंगे आपकी बॉडी को। तीसरी चीज है फ्रेंड्स, वो है आपका गट। कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी खाना खाएं वो ऐसा ना हो कि आपके गट बैक्टीरिया उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वाद के चक्कर में बहुत सारी बेकार की शुगर, प्रोसेस्ड शुगर या रिफाइंड शुगर खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बेकार के आप कह सकते हैं कि जिनको आप ऊट पटांग मसाले कहते हैं, स्पाइस कहते हैं, वो आपके टेस्ट को तो बनाता है, लेकिन याद रखिएगा वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। और गट बैक्टीरिया की जितनी भी एक्टिविटी है वो डायरेक्टली आपके माइंड से जुड़ी है, वेगस नर्व के द्वारा। ये वेगस नर्व, याद रखिएगा, इस मैसेज के द्वारा निगेटिवली कंडीशनड होती रहेगी। अगर ये आपकी आदत है तो इस आदत को बदलें। आप अपने गट को टाइम टू टाइम रिलैक्स करना सीखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा आप अपने गट को भी बढ़िया करेंगे, और गट से जो मैसेज आपके ब्रेन को पहुंच रहा होगा वो बेहद खूबसूरत पहुंच रहा होगा। याद रखिएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए एक बेहद बढ़िया तरीका है वेगस नर्व को शांत करने के लिए और उसको पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट चीज, जो चौथी चीज है आपको वो ध्यान रखनी होगी, अपने हार्ट कॉन्शियसनेस की। हार्ट कॉन्शियसनेस, आप कैसा है, आप कभी ऐसा ना हो कि आप हार्ट के लेवल पर कभी नंब हो जाएं। याद रखिएगा, आपके हार्ट में वही ब्रेन सेल्स हैं जो आपकी ब्रेन सेल्स आपके ब्रेन में हैं, वही न्यूरॉन्स हैं। हार्ट का अपना
एक खूबसूरत सिस्टम है जिसमें उसका अपना ब्रेन है, उसमें आपका नेटवर्क है, उसमें अपना उसका कह सकते हैं कि सोचने का तरीका है। जितना आप अपने हार्ट को फ्री रखेंगे बेकार की इमोशंस के द्वारा, जितना उनसे फ्री रहेंगे, दूर रहेंगे बेकार की इमोशन से, याद रखिएगा वह आपके हार्ट को तो लंबी उम्र देगा ही देगा, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV को भी बढ़िया करेगा और साथ में आपकी वेगस नर्व को भी एक नई शांति और सुरक्षा देगा। जरूरी है कि आप खूबसूरत इमोशन में रहें। फॉर एग्जाम्पल, आप एम्पावरमेंट में रहें, आप ऑप्टिमिज्म में रहें, आप जॉय में रहें, आप हैप्पीनेस में रहें। चीजों को आप इस तरह से फ्रेम करें, रिफ्रेम करें कि आपका हार्ट कम से कम बोझिल फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करे, और जितना वो खुलकर हंसेगा आपका हार्ट, उतना ही आपकी वेगस नर्व स्ट्रांग रहेगी। पांचवी चीज याद रखिएगा, आप अपने जो टेंशन को रिलीज करें। ऐसा ना हो कि आपके जबड़े में कोई टेंशन हो किसी तरह की, याद रखिएगा। और इससे भी बढ़िया बात है कि जो टेंशन के साथ आप जो की थोड़ी सी टेक्निक सीख लें, उसको पूरी तरह से मूव करना सीखें। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप नेक मूवमेंट का नेक को मूव करना सीखें। और जिस तरह से जैसे आप योगा में जाते हैं और आप अपनी गर्दन को पूरी तरह से घुमाते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दें और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए, थोड़ी सी ताकत लगाते हुए। याद रखिएगा आपके वेगस नर्व में कहीं अगर ब्लॉकेज है वो खुलना शुरू हो जाएगी। आप अपने, छठी चीज है, आप अपने हैंड और फीट को ट्रीट करें। यहां इसका मतलब मेरा सिंपली यह है कि हमारी नर्व एंडिंग आती है, हमारी जो हथेलियां हैं, उंगलियां हैं, हमारे टोज हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हथेलियां पीटने की जो हमारी रिचुअल है, कई बार हम कीर्तन के द्वारा या हंसते हैं ताली बजाकर, यह हमारी नर्व एनर्जी को एक नए लेवल पर ले जाती है और हमारी वेगस नर्व इससे बहुत प्रभावित होती है। बैठकर कई बार आप अपने टोज को घुमाना शुरू करें, अपने पंजों को, अपनी पंजों की अपनी उंगलियों को, अंगूठे को, पैरों के, उनको भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जितना ज्यादा आप मूव करेंगे उतना ही आपकी वेगस नर्व पर इसका फर्क पड़ेगा। और इसके बाद दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप समझ नहीं सकते कि कितनी इंपॉर्टेंट है। कंधे सीधे करके बैठिएगा। और वो नेक्स्ट वन है हमारी, और वो है आपकी हमिंग। याद रखिएगा, जब भी आप हमिंग एक्सरसाइज करते हैं वो इमीडिएटली आपकी वेगस नर्व को एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई वाइब्रेशन देती है। और उसके लिए एक प्राणायाम है जिसे आप भ्रामरी के नाम से जानते हैं। भ्रामरी को आप कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है। आप बैठ जाते हैं सुखासन में और आप अपने स्पाइन को सीधा करते हैं। स्पाइन को सीधा करने के बाद आप क्या करते हैं? आप अपनी आंखों को 2 उंगलियों से बंद करते हैं, थोड़ा सा अपने मुंह को बंद करते हैं नीचे की 2 उंगलियों से, और कानों से आप अपने कानों को आप अपने अंगूठे से बंद करते हैं। और फिर आप क्या करते हैं? हमिंग करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस समय आपको करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से कर रहा हूँगा, आपके लिए मैं बोल भी रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सांस को भरा, सांस को मैं अपनी बेली में भरूंगा और फिर जब मैं उसको सांस को रिलीज करूंगा तो एक हमिंग के साथ करूंगा, लाइक दिस। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये हमिंग सिर्फ आपकी नर्व एनर्जी को ही, यानी कि वेगस नर्व को ही स्ट्रॉन्ग या यंग नहीं बनाती, बल्कि आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को भी पैदा करती है, जिससे आपकी आर्टरीज खुलती हैं, आपका बीपी शांत हो जाता है, आप इमीडिएटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंजॉय करने लगते हैं, कामनेस को एंजॉय करने लगते हैं। और अगर आप पूरी बॉडी की वेगस नर्व को एक बार में ही बढ़िया तरीके से और स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपको एक काम और करना होगा। उसे आप YouTube पर डाल दीजिएगा, या आप इसके बारे में जानते भी हैं, उसकी पिक्चर्स भी हैं और वीडियोस भी हैं, और वो है आपका सूर्य नमस्कार। इसकी खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें आपके सांसों की प्रक्रिया के द्वारा, आपकी नेक की प्रक्रिया के द्वारा और आपकी स्ट्रेचिंग के द्वारा आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी आपकी वेगस नर्व का जाल है, नेट है, वो पूरी तरह से स्ट्रेच होता है। लेकिन इसको करते हुए एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये तेजी वाला सूर्य नमस्कार मत करिएगा। जैसे योगी करते हैं, धीरे धीरे एक एक पोस्चर को करिएगा। भले ही आप 2 ही राउंड करें,
लेकिन इससे आपकी नर्व एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हैं, वो भी टेक्निकली जो बना है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि थकान नहीं हुई, बल्कि आपकी एनर्जी बढ़ गई। आपको भागने का, दौड़ लगाने का मन करता है, चीज़ों को पूरा करने का मन करता है। याद रखिएगा, अगर आप इस समय किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपके उठपटांग थॉट हैं, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको इमीडिएटली अपनी वैगस नर्व को बढ़िया करना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा, हेल्दी बनाना होगा। आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। कैसा लगा आपको लिखिएगा जरूर। बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।